आज की इस वीडियो में लाइफ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ चैप्टर एडेप्टेशन से। ओके, दैट मीन्स चैप्टर 4 से जो है एडेप्टेशन से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस तो बताने वाला नहीं हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस के जो भी टॉपिक्स है, किन किन टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आने वाली माध्यमिक परीक्षा में, उन टॉपिक्स को यहाँ पर मैं कवर करूँगा। उन टॉपिक्स को यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या टॉपिक है, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं फाइनल में लॉन्ग क्वेश्चन, या फिर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है लाइफ साइंस में वो आ सकते हैं। तो इससे पहले मैंने एवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि किन किन टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर एडेप्टेशन से क्या क्या टॉपिक्स है जिनसे लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए टॉपिक नंबर 1 है डिजर्ट एडेप्टेशन इन कैमल। कैमल में जो एडेप्टेशन होती है डिज़र्ट के लिए, कि डिज़र्ट में बहुत ही जो वहाँ का इन्वायरमेंट है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है और पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर मतलब स्कैंटी वाटर जिसको बोलते हैं, पानी बहुत कम मिलता है वहाँ पर, अवेलेबल पानी नहीं है। ओके, तो इनमें एडेप्टेशन ऊँट में किस तरह की एडेप्टेशन पाए जाते हैं तो यहाँ पर वो जानना है। उसके बाद इसी चैप्टर से ऊँट से रिलेटेड या कैमल से रिलेटेड और एक सवाल है, ओवल शेप ऑफ आरबीसी इन कैमल। तो कैमल में जितने भी मैमल फैमिली के एनिमल है, सारे एनिमल में क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं वो गोल होते हैं, राउंड होते हैं। ओके, लेकिन ऊँट एक ऐसा जानवर है, ऊँट एक ऐसा एनिमल है, कैमल एक ऐसा एनिमल है जिसका जो आरबीसी की जो शेप होती है वो क्या होती है, ओवल होती है, मतलब अंडे जैसी होती है। क्लियर। अब इसी रिलेटेड इससे और एक क्वेश्चन है, हाउ अ कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर 7 days। कि किस तरह से जो ऊँट होते हैं, कैमल होते हैं, 7 दिन जो है बिना पानी पिए वो जिंदा रह सकते हैं। तो ये दोनों सवाल जो है लिंक है। अगर इस सवाल को जान लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को, इसका आंसर इसमें मिल जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडेप्टेशन इन चिंपांजी। चिंपांजी में एडेप्टेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उसी रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एडेप्टेशंस ऑफ चिंपांजी। चिंपांजी जो है अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स को तोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्टोन को यूज़ करते हैं। उसके बाद लकड़ी को यूज़ करते हैं, किसके तौर पर, हमर के तौर पर, हथौड़े के तौर पर। ओके, जैसे कि इंसान करते हैं। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग एडेप्टेशन जो होता है चिंपांजी में वो लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स को तोड़ने के लिए, और एक क्या एग्जांपल है, जैसे उसको कोई बीमारी लग जाती है, कोई डिजीज़ हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ खा लेते हैं, कुछ पौधे के पत्तियाँ खा लेते हैं, वो बीमारी से दूर हो जाते हैं। ओके, तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एडेप्टेशन है। और एक है जो दिमक जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके, दिमक। तो दिमक को कैसे खाते हैं, एक टहनी को जो है उसमें उस गड्ढा में जो हो टहनी को डाल देते हैं, डाल करके जब उस टहनी में दिमक से भर जाते हो तो उसको पूरी तरह से मुंह में डाल देते हैं। तो एक तरीका, 3 तरीका आप लोगों को पता है चिंपांजी में, तो उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एडेप्टेशन ऑफ चिंपांजी। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट देखिए, एडेप्टेशन इन हनी बी, मतलब शहद की जो मक्खी होती है, मधुमक्खी जो होता है, उसमें एडेप्टेशन है, किस तरह की एडेप्टेशन होती है, किस तरह की एडेप्टेशन उसमें पाई जाती है। तो उससे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ बीज कम्युनिकेट रिगार्डिंग लोकेशन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड। किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब जो बीज होते हैं वो आ करके बीहेव में या फिर छत्ता में आकर के फिर से वो अपने साथियों को और दूसरे जो बीज है उनको इन्फॉर्म करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग किसके लेकर, लोकेशन एंड डिस्टेंस को बताते हैं। तो उसमें आप लोग को मेनली क्या पढ़ना है, वगल डांस पढ़ना है, राउंड डांस पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राउंड डांस एंड वगल डांस, इन दोनों को बहुत पढ़ना है आप लोगों को। तो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से वो मैसेज देते हैं कि कहाँ पर फूल है, कहाँ पर नहीं है, कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है, ये सब बताते हैं उसमें। तो हाउ डज बीज कम्युनिकेट रिगार्डिंग लोकेशन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडेप्टेशन इन कैक्टस सुंदरी। कैक्टस जो प्लांट है, जो डिजर्ट प्लांट है,
उसके जड़ें बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, अंदर तक जाते हैं। सुंदरी के जड़ ऊपर होते हैं। तो इस तरह की एडेप्टेशन इसमें जानना पड़ेगा इन दोनों को आप लोगों को। उसके बाद लास्ट टॉपिक देखिए, रोल ऑफ स्विम ब्लैडर इन फिश में जो है स्विम ब्लैडर होते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है फिश में, इसकी वजह से क्या हेल्प होती है फिश में, फिश को क्या हेल्प होती है। उसका दूसरा है रोल ऑफ एयर सेक्स इन बर्ड। एयर सेक्स मतलब एयर बैग्स की तरह होता है किसमें, बर्ड्स में। तो उनका क्या रोल है उड़ने में बर्ड्स का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर एडेप्टेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। और एक याद रखना है आप लोगों को, एडेप्टेशन की डेफिनेशन। ओके, इसमें और एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को, बिहेवियर। आप लोगों को बिहेवियर को भी याद रखना है। ओके, तो इन दोनों चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो भी बताया इन्हीं टॉपिक से क्या होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके।